सर ये रिकॉर्डिंग पे लग गया है सर। रिकॉर्डिंग पे लग गया। आगे। मटेरियल टाइप पे मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि जो प्रोडक्शन के अंदर बेसिक मटेरियल टाइप्स हैं वो तीन है। सबसे पहली कौन सी है? फिनिश मटेरियल, उसके बाद सेमी फिनिश मटेरियल, और सबसे एंड पे है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। ठीक है। जी सर। फिनिश मटेरियल ऐसे मटेरियल जो कि फॉर सेल होते हैं, कि रेडी होते हैं, हम उनको सेल कर सकते हैं। और सेमी फिनिश ऐसे मटेरियल्स जो हमने उन पे कुछ काम किया होता है बट रेडी टू फिनिश नहीं होते, अभी अभी सेलेबल नहीं होते, तो वो इन प्रोसेस, उन पे कोई ना कोई प्रोसेस अभी रहता होता है, तो उनको हम सेमी फिनिश मटेरियल कहते हैं। और रॉ मटेरियल्स वो ऐसे मटेरियल जिनको हम परचेज करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जिनको यूज करके हम आगे कोई ना कोई प्रोडक्शन या कोई भी चीज बनाते हैं, तो वो रॉ मटेरियल होते हैं। मटेरियल टाइप बनाने के लिए OMS2 टी कोड बताया था आपको मैंने। ठीक है। OMS2 के अंदर जाके आपने OMS2 से चले जाएं, या फिर आप, अगर आप ने SPRO के थ्रू जाना है, SPRO, तो यहाँ पे अगर जब जाते हैं, यहाँ पे आप लेना है लॉजिस्टिक जर्नल। इसके अंदर मटेरियल मास्टर, इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स, इसके अंदर मटेरियल टाइप्स, और मटेरियल टाइप्स के ऊपर जाएंगे तो ये आ रहा है यहाँ पे डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स। ये वही स्क्रीन OMS2 की खुल जाएगी। टी कोड से चले जाएं या फिर आप SPRO के थ्रू चले जाएं। यहाँ पे मटेरियल टाइप्स मैंने आपको बताई थी कि फिनिश की पर्ड स्टैंडर्ड की मटेरियल टाइप है पर्ड। ठीक है। इसके लिए मैंने एक क्रिएट की थी ZFRT। ठीक है। ZFRT को क्लिक करना है आपने, इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे खुद से हर एक ने एक नंबर इसको मटेरियल टाइप रख लेनी है। जैसे ZFRT है, ZRFT कर ले। ठीक है। क्या हो इसमें, क्या वजह है कि इसमें आप एक ही मटेरियल टाइप बार बार नहीं खोल सकते? तो इसलिए मटेरियल टाइप हर दफा आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो जी की हमने नई क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे ये चीज करके इसको एंटर करें, दोबारा एंटर करें, और इसको यहाँ पे सेव कर दें। ये हमारी एक फिनिश की मटेरियल टाइप जो है वो बन गई है। ठीक है। ये फिनिश की मटेरियल टाइप बन गई है। इसके अंदर जो व्यूज हैं, ये यूजर डिपार्टमेंट जो हैं, ये इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ये क्या चीज ये है? वाशरूम चला दे, वाशरूम चला दे। वर्क स्केजुलिंग, अकाउंटिंग, MRP, परचेजिंग, कॉस्टिंग। ये जब हम हाँ आगे पखा बंद कर तेरा। मटेरियल खोलेंगे तो आपको इनका आइडिया हो जाएगा कि ये इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है और क्यों क्यों होता है। अभी जो मैंने ये सिलेक्शन की है, आप इनको यूज करके ये खोल लें। ये फिनिश की मटेरियल टाइप एक खुल गई है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सेमी फिनिश मटेरियल भी खोलें।
ये जो इसका कोड है ZRFT और ZSMN, ये हम न्यू एंट्री करके जनरेट कर सकते हैं? न्यू से मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड की जो अपनी होती है किसी भी सर्वर के ऊपर जब आप काम करेंगे, तो स्टैंडर्ड की जो फिनिश की है वो फर्ड है, FERT। ये एसएपी ने खुद बना के दी हुई है, एसएपी की तरफ से है, ठीक है। बाकी सारी इनको कॉपी करके ही बनी हुई है, जिसने भी की है कॉपी की है इसको, ठीक है। सर वैसे न्यू तो इसमें हमारी मर्जी होगी ना, हम जेड से खोलें, एफ से खोलें या वाई ये से आपकी खोलें। मर्जी है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी रख ले, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब एक फिनिश खोल ली है, अब हम सेमी फिनिश खोलेंगे। ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट, इसको कॉपी करता हूं मैं। इसके अंदर ये जो व्यूज हैं क्वालिटी और वेयर हाउस के अभी ना लगाएं, क्योंकि हमने ये क्वालिटी और मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट पूरा ये एक मॉड्यूल है। अब जो सेमी फिनिश खोलनी है, सर एक मिनट रुकेंगे। जी जी, सर ये जो फील्ड रिमेम्बर, ये सर एरर बताएंगे जरा। जी जी बोले। फील्ड रेफरेंस। सर ये HALB लिखा हुआ है और ये HOH, ये क्या है सर? ये सिर्फ फील्ड रेफरेंस है इसका, कि किसको रेफरेंस करके हम खोल रहे हैं। और ये सर उसी के नीचे ये जो 22 लिखा हुआ आ रहा है, परचेस सॉरी, ऑर्डर 2 पर। एक सेकंड, दोबारा आ रहा हूँ उसी स्क्रीन पे, इतना रुक। ओके जी अब बताओ। सर ये फील्ड रेफरेंस फील्ड रेफरेंस, सॉरी, ऊपर टॉप पर। हाँ यही ये सर, बना, ऊपर ऊपर। जी ये जी। देखो, ये फील्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड के रेफरेंस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड का जो है हाल जो है, ये है उसका सेमी फिनिश का, ठीक है। तो जो मटेरियल टाइप हम खोलेंगे तो उसको उसकी नोरेशन क्या होगी, टाइप क्या होगी, सेमी फिनिश। तो ये सेमी फिनिश रेफरेंस में देंगे तो ये कल को ये पता चलेगा ये जो टाइप खुली है ये एज ए सेमी फिनिश खुली है, एज ए रॉ है, एज ए फिनिश मटेरियल है, ठीक है। ओके सर। सर ये मटेरियल टाइप्स नहीं देनी, कॉन्फ़िगरेबल और प्रोसेस मैंडेटरी? कन्फिगरेबल कौन कौन सी हैं? कॉन्फ़िगरेबल है सर, और मटेरियल और प्रोसेस है, पाइपलाइन मैंडेटरी है, मैन्युफैक्चर पार्ट है। वो एमएम के पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें, ये एमएम के प्रोसेस है सारे, पाइपलाइन के और उसके कंसाइनमेंट के, थर्ड पार्टी स्टॉक के, ये सारे एमएम के प्रोसेस हैं। तो अभी हमने प्रोडक्शन का प्रोसेस करना है, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए हमें ये तीन काफी हैं, सेमी फिनिश, फिनिश और रॉ मटेरियल। सही। तीसरी हम रॉ मटेरियल, इसको कॉपी करें, इसको भी आप कोई भी दे सकते हैं। दोबारा एंटर करें इसको। सर ये कॉपी करने के बाद आप क्या स्टेप करते हैं, ये किस एंटर, तरह एंटर चलाएगा? प्रेस करना, सिंपल आपने एंटर प्रेस करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यहाँ पे सेव कर दें। अब एक और चीज जो जरूरी है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है वो करनी लाजमी है। उसके लिए क्या चीज है कि हमने मटेरियल टाइप बनाई, फिनिश, सेमी फिनिश और, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये हमने मटेरियल टाइप बनाई। अब हमने क्या करना है, इन मटेरियल टाइप्स के वैल्यूएशन क्लासेस जो है वो बनानी है। तो वैल्यूएशन क्लासेस बनाने का क्या तरीका है, जिस तरह हमने OMS2 टी कोड चलाया, इस तरह हम टी कोड चलाएंगे OMS के। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बनाना है।
अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के अंदर ये सारे रेफरेंस पड़े हैं। हम क्या करते हैं, 3 रेफरेंस इन्हें बना लेते हैं। ठीक है, 3 रेफरेंस बना के इसको करते हैं यहाँ पे कॉपी। तो ये S00, ये फिनिश, सेमी फिनिश और रॉ मटेरियल। ये सर एंटर। उसको हम कोड दे रहे हैं। ये अकाउंट ग्रुप है, ये भी मैंने खुद से नंबर लिखे हैं अकाउंट ग्रुप के, और ये नंबर दे के इनके सामने इनका नाम लिख दिया कि ये पहला फिनिश का है, दूसरा सेमी फिनिश का है, और तीसरा रॉ मटेरियल का है। ठीक है, इनका इस्तेमाल जो है आगे जब हम मटेरियल खोलेंगे तो इनका इस्तेमाल आपको पता चलेगा कि ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। इसको सेव कर दें यहाँ से। ये तीनों जो है कॉपी करके यहाँ पे एक्सेल की शीट में पेस्ट कर दें, ताकि हमें पता चलता जाए कि कौन सी मटेरियल टाइप के लिए कौन सा हमने अकाउंट ग्रुप बनाया है। अब हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमने देनी है वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन सर वो क्लास क्या, सेव हो गया था सर, वो सेव हो गया। ये हो गया था। रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो आपको ये सेशन नहीं डिलीवर्ड हुआ था, आपने मटेरियल टाइप शायद नहीं की, तो मैं इसलिए आपको दोबारा जी रिपीट सर। कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए और आप दोबारा कर लें इसको। जी सर। ये वैल्यूएशन क्लास, तो वैल्यूएशन क्लास जो है ये भी 3 बना लेते हैं हम। SS01, SS02, SS03। अकाउंट रेफरेंस जो है एज इट इज आप यहाँ से डिलीट करें, और जो एक्सेल के अंदर हमने लिखे थे यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दें। ये देखें, ये वैल्यूएशन क्लास और अकाउंट रेफरेंस ग्रुप जो है ये तीनों सीक्वेंस में आ गए हैं, और इस फिनिश के सामने फिनिश, सेमी के सामने सेमी फिनिश, और रॉ मटेरियल के सामने रॉ मटेरियल्स। इसको यहाँ से आप करते हैं सेव। सेव करने के बाद बैक आ जाए। बैक आने के बाद ये है मटेरियल टाइप अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हमने मटेरियल टाइप्स अभी खोली थी, ZMRFT फिनिश की थी। ठीक है, फिनिश को हमने जो है वो अकाउंट रेफरेंस ग्रुप क्या लगाया है, SS01। ठीक है, दूसरा हमने रॉ मटेरियल खोला है रॉ मटेरियल को SS02, और तीसरा हमने सेमी फिनिश ये वाला SS03। सर मेरे ख्याल में रॉ मटेरियल का SS03 था। रॉ मटेरियल कैसा 03 था? जी सर, चेक कर लें सर आप उधर। ऐसे ही ठीक आ रहे हो आप? गुड़ी यार, ये कौन था? जी सर, अभी डिस्क्रिप्शन सही भी हो गई उसकी। ये कौन था यार? हमजा सर। हमजा बड़े यार, आप तेज निगाहों से देख रही हो यार सच को। ठीक है, तो ये इसको साइन करके यहाँ पे इसको कर दे सेव। ठीक है, तो अब एक्सेल शीट जो हमने बनाई थी, ये डाटा जो मेंटेन किया था, इसके अंदर जो वैल्यूएशन क्लास थी हमने एज इट इज जो हमारे अकाउंट ग्रुप थे वही हमने जो है इनके बना लिए हैं एज ए वैल्यूएशन क्लासेस। अब इसमें जो मेजर चीज होती है हर मटेरियल को खोलने के लिए, वो होती है इनकी नंबर रेंजेस। मटेरियल जब खोलना है तो उसको नंबर रेंज क्या लगेगी, कौन सा नंबर लगेगा मटेरियल खोलते वक्त? तो MMNR एक टी कोड है जहां से हम नंबर रेंजेस क्रिएट करते हैं फॉर मटेरियल मास्टर। इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे इंटरवल्स के ऊपर डिस्प्ले करूंगा, ये डिस्प्ले है।
तो आज तक जितने भी इंटरवल्स खुले हैं वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ठीक है। इंटरवल्स का क्या मतलब है सर? इंटरवल्स, जब भी मटेरियल कोड कोई भी खोलते हैं तो उसको जो नंबर जनरेट होता है वो इस बेस के ऊपर होता है। जिस इंटरवल को जो नंबर रेंज लगी होगी उसी नंबर रेंज के अंदर उसका मटेरियल खोलेगा, उससे बाहर नहीं खोल सकता। ठीक है। ये प्रैक्टिकली आगे आपको करवाऊंगा मटेरियल खोलते वक्त, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अब बैक करूँ यहाँ से, ये चेंज इंटरवल सिलेक्ट ऑल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ भी आना ग्रुप के अंदर, डिफाइन ग्रुप। ठीक है। डिफाइन ग्रुप के ऊपर आएंगे तो एंड पे चले जाएं, ये हैं देखें नॉन असाइंड है, नीचे ऑल असाइंड है। तो नॉन असाइंड के अंदर जितनी भी नई मटेरियल टाइप हम बनाते हैं तो वो नॉन असाइंड में आती है नॉर्मली। ठीक है। वरना नीचे असाइंड के अंदर चली जाती है। आज की डेट में जो हमने मटेरियल टाइप्स बनाई है वो एक, हेलो, बाहर चले जाओ। हेलो। अच्छा, तो हम कोई अभी, रह गया तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दे। ठीक है, अभी हम थे उसके ऊपर, नंबर रेंजेस के ऊपर। नंबर रेंजेस हम क्रिएट कर रहे थे। जी सर। तो नंबर रेंजेस के लिए मैंने आपको बताया था की कोड है MMNR। यहाँ पे जो नंबर रेंजेस ऑलरेडी बनी है डिस्प्ले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उनका जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है। तो हमने अभी क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो आज की डेट में मटेरियल टाइप्स बनाई है वो कौन सी हैं। यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट के ऊपर। यहाँ पे ये एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट, ये सेमी पड़ी है, हमने की थी ROE। ROE के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ मैं, बल्कि अभी यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। न्यू ग्रुप बना लेते हैं अपना। जी सर। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। न्यू के ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पे एक ग्रुप बना लेना है। वैसे तो रॉ मटेरियल के नाम से ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे ये टेस्टिंग सर्वर है, हर बंदे ने इतने ज्यादा बनाए हुए हैं कि हमें बाद में ये ग्रुप मिलना नहीं है, तो मैंने साथ में नाम लिख दिया है। ठीक है। ये है सर, सही रहेगा याद यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ किसने पे फिर रखा नीचे है। नंबर रेंजेस के नीचे हमने यहाँ पे नंबर रेंजेस करनी है। नंबर रेंजेस के आगे हमने क्या लिखना है जी, कहाँ से स्टार्ट होनी है, 000, ये 40 डाल देते हैं यहाँ पे, 13, ये वाली। इसका मतलब है कि जब भी ये मटेरियल क्रिएट होगा तो इसके नंबर यहाँ से 20, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 38 से। हम 13 को कर लेते हैं फिनिश फिनिश मटेरियल से। तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेव।
ये कह रहा है जी मतलब सर फिनिश मटेरियल की रेंज दे दी आपने कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक का आप कर सकते हैं फिनिश कि यहाँ तक रीड कर मटेरियल सकते पे। हैं। जी। अभी जैसे सेव करने लगा तो सिस्टम कह रहा है एंटर विदाउट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है कि ऑलरेडी ये नंबर कहीं ना कहीं पे फॉल कर रही है। जो मैंने स्टार्ट में 0 दिए थे वो खत्म करके, ठीक है, इनको यहाँ यहाँ तक चला रहा हूँ। दोबारा एंटर करके इसको सेव करता हूँ। ये भी कह रहा है विदाउट ओवरलैप। ओवरलैप क्यों सर होता है? 10 डिजिट ले लें, क्या है स्टैंडर्ड साइज चल रहा होता 10 डिजिट्स का भी, 1 2 3 4, सर ये मर्जी है, जितने मर्जी डिजिट का दे दें, कोई मसला तो नहीं। हाँ जी, मैक्सिमम 18 डिजिट होते हैं, तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये भी कह रहा है जी विदाउट ओवरलैप, बैक आ जाते हैं यहाँ से। नो, यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ भी देखते हैं जी इंटरवल्स कौन कौन से खुले हुए हैं। हम तो यहाँ पे बैक करके पहले तो इनका स्टेटस खत्म करते हैं। पेज डाउन। लेकिन नहीं यार, कोई और भी सर्वर पे काम कर रहा होगा, इनके स्टेटस खत्म नहीं करते। सर 10 डिजिट से स्टार्ट करें हो जाएगा? चलें कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की। स्लो हो गया थोड़ा सा ये। सर्वर ही स्लो हो गया, चला के देखो सर्वर चल रहा है। इसको पहले डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले में मैक्सिमम इंटरवल देखते हैं कौन सा आ रहा है जी। ये 51 आ रहा है मैक्सिमम। 52 से करते हैं। यहाँ पे न्यू, और सर सिर्फ 52 लिखे तो भी कोई मसला तो नहीं है, इतने सारे जीरो ना लगाएं। आप इसमें SA कर के देख सकते हैं। ओनली न्यूमेरिक एरर आएगा। नहीं मान रहा ये।
जिद्दी खिलाड़ी है सर। हम क्या करते हैं, इनके स्टेटस सबको पहले इनिशियल कर देते हैं। सर लेफ्ट हैंड से एक ही दफा सबको सिलेक्ट करके नहीं हो सकता? नहीं, हमने सिर्फ एक कॉलम करना है, तो इसलिए वो सेलेक्ट अच्छा। कर देते हैं। ये सारा स्टेटस इनका सेव ब्लैंक कर दिया। अब क्या करते हैं, हम बैक आ जाते हैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर। यहाँ पे जितने भी ग्रुपिंग बनी है ना, उनको करते हैं चेंज। तो यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट। कुछ ग्रुप नीचे भी बने हुए हैं। अब हम नया ग्रुप दोबारा बना देते हैं। यहाँ पे फ्री इंटरवल, ये सारे फ्री पड़े हुए हैं इंटरवल, ये जो ना। ये 01 इसको लगा दिया मैंने, फिनिश को। दोबारा आ रहा हूँ इस पे, सेमी फिनिश। यहाँ पे चेक कर लेते हैं फ्री कौन सा पड़ा हुआ है। अब जो पड़ी है मैं उनसे कोई, उनमें से कोई यूज कर लेते हैं। ये 2 आ गया है, इसको सेव कर दिया। तीसरा ये है, इसको। सर ये जब किसी कंपनी के लिए ये सब काम करेंगे तब भी ये इस तरह ही ये हाँ होगा? जी, इसी तरह करना पड़ेगा। ये इंटरवल जो है इसी तरह आपको बनाने पड़ते हैं मटेरियल्स वाइज। ठीक है। 1, 2 और 38, तीन जो है जी हमने बनाए हैं, 1, 2 और 38। सर मेरा मतलब था कि ये जो अभी हमने आप वो बार बार कह रहा था ना कि ओवरलूप ना हो, ये मसला तब भी आएगा? हाँ नहीं नहीं, जो सर्वर, जो कंपनीज के सर्वर होते हैं ना, उनके ऊपर इतना ये कचरा नहीं होता। ये असल में जिस तरह आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये इस तरह का टेस्टिंग सर्वर है। तो यहाँ पे हर यूजर ने अपनी मर्जी से टेस्टिंग की हुई है, गलत चीजें खोल के टेस्ट करके। तो इस वजह से इसमें थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है। हमने एक मटेरियल टाइप बनाई, ROE। इस ROE मटेरियल टाइप जो है, इसको मैंने ग्रुप असाइन करना है। कौन सा? ये राइट क्लिक करके असाइन ग्रुप एलिमेंट, और इसको स्टेप रॉ मटेरियल जो है, कौन सा है, 38। 28। 38
इसी तरह हमने ये मटेरियल टाइप बनाई थी फिनिश की, इसको राइट क्लिक करके असाइन एलिमेंट, तो हमने फिनिश का ये 01 चूज किया। इसी तरह एक सेमी फिनिश की, इसको असाइन ग्रुप एलिमेंट जो है ये अपना 02 वाला, इसको यहाँ पे आप कर देंगे सेव। सेव करके इसका क्या फायदा क्या होगा कि जब भी हम मटेरियल खोलेंगे MM01 से, यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप और मटेरियल टाइप, ये मटेरियल टाइप जो है एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने सिर्फ पहले दो ली और अकाउंटिंग 1 और 2 ले लिया, इसको एंटर किया। प्लांट, प्लांट कौन सा है हमारा, SA01। ये कह रहा है कंपनी कोड SA01 डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट फुली मेंटेन्ड। ठीक है। हम आज, मुराद आपने कंपनी कौन सी दी थी मुझे, 4001। 4001 जैसे किया तो ये देखो मैंने जो नंबर रेंज वहां पे लगाई थी, ये वही नंबर वहां से शुरू हुआ है 22 से। ठीक है। और इसको अगर बैक कर दूं, दूसरा मटेरियल अगर खोलूं मैं MM01 से, और ZROE, इसकी जो नंबर रेंज है ये वही आई है जो मैंने वहां पे साइन की है। ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, अब मटेरियल टाइप बनाए, हर बंदा 3 मटेरियल टाइप्स बनाए, फिनिश, सेमी फिनिश और रॉ मटेरियल्स। फिर उनके आप अकाउंट ग्रुप्स बनाए, उनकी वैल्यूएशन क्लासेस बनाए, और अकाउंट रेफरेंस ग्रुप जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये सारे बना के तो फिर मुझे बताएं। फिर आगे हम मटेरियल मास्टर खोलेंगे, मास्टर डाटा सबसे पहला हमारा स्टेप है। फिर उसके बाद हम बॉम्ब राउटिंग और MRP की तरफ जाएंगे। सर एक ये चीज जो पूछनी ये थी। जो ये जो मटेरियल नंबर आ रहा है सर, ये वहाँ पे हमने जो उसको रेंज दी थी उसमें से रैंडमली उठा रहा है? नहीं नहीं, रैंडम नहीं उठा रहा। ठीक है, रैंडम नहीं उठा रहा। MMNR डिस्प्ले इंटरवल, तो फिनिश को मैंने क्या लगाया था, ये टी वाला। 1। ठीक है। अब मैं एक नई स्क्रीन में जाता हूँ, MM01। एक सीक्वेंस से नंबर चलता है, रैंडम नहीं चलता। ये 22 का क्या आ गया, एंड पे क्या एक आ रहा एक है, एक। तो अब दोबारा खोलूंगा मैं MM01, अब क्या आना चाहिए, 2। एंटर। ये 2 हो गया। इस तरह ये खुलता जाएगा, 3 4 5 6। लेकिन जो मैंने फ्रॉम हम 2 जितने रखी है, उस नंबर से एक्सटीड नहीं करेगा, जो एंड पे नंबर रखा है उससे नहीं एक्सटीड कर सकता। मतलब सर ये जितने मर्जी मैं इसमें अभी फिनिश ऐड करता जाऊं तो ये नंबर चेंज होता ये जाएगा? जितना नंबर है ना जी, हम्म। ये जितने डिजिट हैं, इतने डिजिट का आप मटेरियल कोड खोल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। ये लाखों करोड़ों में खुल जाने हैं, जितने मर्जी आइटम कोड खोल लें। तो अच्छा, दूसरा मैंने आपको चीज बतानी है, ये है फिनिश मटेरियल, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और ये अकाउंटिंग के टैब में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन क्लास आ रही है। ये देखिए वही वैल्यूएशन क्लास आ रही है जो हमने एक्सेल के अंदर बनाई थी। याद है आपको कि नहीं याद? जी जी सर। नहीं याद तो ये एक्सेल की शीट है, ये वैल्यूएशन क्लास हमने, ये देखिए फिनिश मटेरियल जो है ना, ये वाला, ये SS01 है। ठीक है। और जब हम मटेरियल क्रिएट करने गए तो ये SS01 ही आया है यहाँ पे, वैल्यूएशन क्लास
वैल्यूएशन क्लास क्या होती है, किस लिए यूज होती है, ये अगले सेशन में जब आप मटेरियल को मास्टर खोलेंगे तो आपको वैल्यूएशन क्लास का भी बता दूंगा कि वैल्यूएशन क्लास क्या चीज होती है। और और एक चीज पूछनी थी। कोई और क्वेश्चन? सर ये सर एक असल चीज में पूछना था। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो स्टार्ट में हमने अकाउंट रेफरेंस बनाया था और भी 2-3 स्टेप किए थे। खैर सर ये मैं वीडियो दोबारा देखूंगा तो फिर कल इंशाल्लाह पूछेंगे। ठीक है, आप वो अकाउंट ग्रुप मटेरियल टाइप वैल्यूएशन क्लास और जो है इसका वैल्यूएशन टाइप, ये सारी चीजें बना के तो ये मटेरियल मास्टर की नंबर रेंजेस लगा के यहाँ तक आप लेके आए इसको, फिर हम मटेरियल खोल के फर्दर जो है अपना आगे जो प्रोसेस करेंगे। सर ये जो हमने पहले प्लान कल हमने पहले प्लान बना लिया, फिर उसके ये स्टोरेज दे दी, तो ये वैल्यूएशन तो पहले होगी सर बाद में? ये समझ सीक्वेंस नहीं मुझे समझ आ रहा सर। वैल्यूएशन किस चीज की? सर हमने जो कल प्लान बनाया है ना सर, ठीक है, ठीक है, आगे बताओ। ये उससे नेक्स्ट स्टेप है। उससे नेक्स्ट स्टेप है, ये देखो, ये नीचे जब मटेरियल खोल रहे हैं तो नीचे प्लांट दे रहे हैं। सिस्टम पूछ रहे जी थे किस सर। प्लांट के ऊपर मटेरियल खोलना है, तो प्लांट ही नहीं होगा तो मटेरियल कैसे खोल सकते हैं हम? सबसे सही है। पहले कंपनी खुलती है, उस कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट लगता है, उस प्लांट जब लगता है फिर उस प्लांट के रेलिवेंट चीजें परचेज होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और सेल होती हैं, और जितनी चीजें यहाँ पे पर डे परचेज प्रोड्यूस और सेल होती है वो सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी और प्लांट बनता है तो फिर ये बाकी चीजें सारी होती हैं। सही है सर। कल हमने वो किया था, एक सेल ऑर्गेनाइजेशन और परचेज ऑर्गेनाइजेशन, एक कोड दिया था प्लांट के साथ उसको। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एसडी का जो मॉड्यूल है, जो हमने चीजें सेल करनी होती हैं, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, और परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज ऑर्गेनाइजेशन होती है। सर ये दोनों भी ये प्रोडक्शन प्लानिंग के अंडर ही आते हैं या ये सेल और प्रोडक्शन उसके? प्लानिंग का ही नहीं, ये हिस्सा नहीं है प्रोडक्शन प्लानिंग का। सेल परचेज वाला परचेज का हिस्सा है, और सेल्स वाला सेल्स एसडी का हिस्सा है। परचेज वाला एमएम का है और सेल्स वाला एसडी का है। ये जो मटेरियल मास्टर आपको इतनी डेप्थ में करवा रहा हूँ, ये मटेरियल मास्टर भी एमएम का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि मटेरियल मास्टर इज अ कोर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, तो मटेरियल मास्टर का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा आ जाएगा आपको तो आप आगे अच्छा प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो रन कर सकते हो। जी सर। सही सर, ये किसी कंपनी में जब ये इस तरह से करना होता है इम्प्लीमेंट, तो ये सारे जितने भी कंसल्टेंट होते हैं ये सारे एक साथ बैठते हैं, ये किस तरह मतलब कुछ काम उसने करने हैं ये कुछ उसने जिस करना? तरह आज हम मीटिंग कर रहे हैं 5 लोग, तो ये पूरा ग्रुप एक ही कमरे में बैठता है, सारे एक ही जगह पे। किसी भी कंपनी के अंदर जो एसएपी लगाने का जो तरीकाकार होता है उसके 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। ठीक है, सही है सर। एक सेकंड। सबसे पहले है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है, उसके बाद उसके ब्लूप्रिंट्स हैं। ब्लूप्रिंट्स के अंदर जो हम प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के अंदर चीजें जो डिस्कस होती हैं, प्रोसेस कंपनी के देखे जाते हैं, उनके प्रिंट्स बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपके ये प्रोसेस होंगे, इतने प्लांट होंगे, इतने कंपनी कोड होंगे, इतनी आपकी स्टोरेज लोकेशंस होंगी, इतने आपके वर्क सेंटर होंगे। तो ये सारी चीजें बिजनेस ब्लूप्रिंट्स के अंदर आ जाती हैं। फिर रियलाइजेशन फेज आ जाता है। रियलाइजेशन फेज के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस डॉक्यूमेंट को रियलाइज किया जाता है, सिस्टम के अंदर माना जाता है। फिर फाइनल प्रिपरेशन के अंदर यूजर्स की एक्सेप्टेंस होती है, यूजर को वो सारे स्टेप्स जो हैं बताए जाते हैं, फिर यूजर की एक्सेप्टेंस ली जाती है, फिर गो लाइव किया जाता है। जब हमारे सारा सिस्टम ओके हो जाता है, सिस्टम के अंदर सारे बैलेंसेस अपडेट करने के बाद गो लाइव होता है। और फिर जब सिस्टम के अंदर बैलेंसेस अपडेट हो जाते हैं तो फिर सपोर्ट का काम शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ कंसल्टेंट सपोर्ट देते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करते। तो ये 5 स्टेप्स ऑफ एसएपी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें।
सर ये जो कंपनी कोड का जो एरर आ रहा था ये किस वजह से आ रहा होता है जब हमने प्रोसेस सब आपने कुछ जिस सही कंपनी किया? कोड क्रिएट किया तो कंपनी कोड, हाँ, जिस बंदे ने भी क्रिएट किया उसने OBY6 टी कोड है, ठीक है। OBY6। OBY6 के अंदर क्या करना है, आपने अपना कंपनी कोड सर्च करना है। कंपनी कोड सर्च करके इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हर जी सर। बंदे ने अपनी कंपनी कोड को एक चार्ट ऑफ अकाउंट देना है, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, आपकी कंपनी का जितना भी सारा पेएबल रिसीवेबल जितना भी लेजर्स जीएल्स होते हैं वो सारे आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर होते हैं। और इसके फिर आपने फील्ड वेरिएंट स्टेटस हर बंदे ने बाय डिफॉल्ट ये दे देना है, बगैर पूछे आपने ये काम कर लेना है। सबको ये दे के एंटर करके इसको कर देंगे सेव, ठीक है। सेव कर देंगे तो आपका कंपनी कोड जो मेंटेन का एरर आता है वो खत्म हो जाएगा। अगर उसके अलावा कोई एरर हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सर इधर 4005 करके देखिए ये शो हो रहा है। 4005, सॉरी, कंपनी कोड है 4005। ये 4005 आ रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं तो ये खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट दे दें इसको, ये वाला, और ये फील्ड वेरिएंट, और ये सारी एफ आई से रिलेटेड चीजें हैं। आपने यहाँ पे ये कॉपी कर लेनी है सारी, आपको जरूरत नहीं है नहीं कुछ भी इसका पूछने की या बताने की, सिंपल ये चीजें यहाँ पर देके इसको सेव कर दें, ठीक है। जी सर। अब ये कर देंगे तो आपको कंपनी मेंटेन कर नहीं आएगा। और भी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं सर अभी तो कुछ नहीं है बकाया, अब जब हम दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे खुद तो अगर फिर कोई क्वेश्चन या कोई मिस्टेक होगी तो फिर आइडस आपसे रब्ता आइडस करें। ये जो आइडस सर्वर है सब ने इसी के ऊपर काम करना है। अगर किसी के पास किसी कंपनी का कोई सर्वर अवेलेबल है, किसी का डेव QS PRD, किसी के ऊपर कोई काम नहीं करना आपने, ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने इनको आइडस सर्वर ये जो प्रोवाइड किया है इसके ऊपर ही करना है। तो गलती मिस्टेक कुछ भी हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब तक आप थोड़ा मेच्योर नहीं हो जाते आपने किसी भी कंपनी के किसी भी सर्वर के ऊपर कोई इस तरह का काम नहीं करना। जी सर। थोड़ा सा मच्योर होके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा तो फिर चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप एज ए स्टूडेंट अपने आप को लेके चलें और इसी सर्वर को चलाएं, ये जो सर्वर आपको प्रोवाइड किया गया है, जी सर। ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो एंड करें आज का सेशन। जी सर। जो मैंने बताया है वो लाजमी करें। आपने क्या करना है, कंपनी कोड मटीरियल उसके प्लांट स्टोरेज मटेरियल टाइप यहाँ पे नंबर रेंजेस बना के तो नेक्स्ट सेशन हम शुरू कर पाएंगे। ये चीजें कंप्लीट करके तो मुझे ग्रुप के अंदर बता दें कि हमने ये चीजें बना ली हैं। जी सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था आपसे, या ठीक है, आज जिस तरह तरतीब से काम किया है। आप कर सकते हैं। स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। ये मैंने सर गूगल पे शीट बनाई है। शो नहीं हो रही है। हाँ खोले। वो पता है। ये सर अभी मैं बैठ के काम कर रहा था, पहले ये तरतीब से मैंने चार्ट बना लिया था। ठीक है, क्या हो रहा वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया। हर बंदा इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाए
और ये सारी चीजें अपने एक सर फाइल ये वर्ड भी की। जरा हाँ जी। आगे नहीं हो रहा, वरना ये पूरा तरतीब से ही रखा हुआ है। हाँ, तो ये अच्छा काम किया। हाँ, कोशिश मैं भी कह रहा हूँ कि हर बंदा इस तरह के डॉक्यूमेंट बना के अपने पास सेव रख ले, क्यों आगे जो हमने प्रोसेस ये सर करना है, अभी तरतीब रखी थी अभी। आगे जो हमने काम करना है, ये आप बेस नहीं बनाएंगे तो आगे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर आपको कोई इस ऐसी कंपनी जो मैंने क्रिएट की होगी, मुराद ने की हो क्रिएट की होगी, उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हर बंदा अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो बना ले, वरना फिर आगे हमने काम शुरू कर देना है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन के ऊपर फिर आपको जो कंपनी बनी होगी सही, उसी के ऊपर आप काम कर सकेंगे। और सर फिर इस तरह यूं तरतीब से मैंने वर्किंग शुरू की है, फिर अभी लास्ट स्टेप मेरा यहाँ तक ग्रीन तक हो गया, OVX3 तक। आप ये करके इसको ओके करें और आगे मटेरियल टाइप्स के ऊपर आए, नंबर रेंजेस के ऊपर आए, मटेरियल टाइप बना के आगे यार शुरू करें। आगे प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाला है। जी सर, मैं जो जो स्टेप होते जा रहे थे उनको मैं ग्रीन करता जा रहा था कि हाँ आप याद ध्यान ही रहे। मुराद, क्यों आप जिस तरह। को समझ भी आ रही है या नहीं? जी सर आ रही है। ठीक है। आपका फीडबैक बड़ा लाजमी है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आगे मैंने जिस कंपनी के थ्रू काम करवा रहा हूँ, मैंने उनको रिस्पॉन्स देना है, आपने भी उनको रिस्पॉन्स देना है। तो आप लोगों का जी फीडबैक सर। लाजमी है। जी सर। तो मैंने अब ये सोच लिया, इस तरह यूं चार्ट में एक बना लूंगा हर किसी का, तो उस तरह ये बेहतरी होगी। ठीक है, ठीक और हो। तरतीब वाइज से जिस तरह स्टेप चलते रहेंगे उसी तरह उनको हाईलाइट करके ग्रीन करता जाऊंगा। अगर जहाँ इशू आ गया उसको फिर रेड कर दूंगा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया। ठीक है फिर। ठीक है फिर, हमजा आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, बस ठीक है, मैं भी इस चलो तरह ठीक है ही फिर, इसको आज का सेशन एंड करते हैं। आप शुरू करें अपना काम। ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू यार, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।